ओम नमस्ते जी। आज चर्चा करेंगे कि एक चर्चा है कि वैतरणी नदी का नाम सुना जाता है। पुराणों में जो है चर्चा आई है वैतरणी नदी। वैतरणी नदी क्या है, इस पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे। तो वैतरणी कहते हैं वितरण करने के लिए, अर्थात बांटने के लिए, दान करने के लिए। तो हम अपने धन का जितना सदुपयोग करेंगे, जितना दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वही हमारे जीवन का अगला भविष्य बनता है। तो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि वितरण करना, वैतरणी नदी को पार करना, यानी वितरण करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करना, ये वितरण का तात्पर्य होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि कोस्तु मात्रा कस्य मात्रा न विद्यते, कि वह क्या है जिसके समान कोई दान नहीं है। तो आगे फिर इसी पर कहा गया है कि गोस्तु मात्रा न विद्यते, यानी गाय के समान कोई वस्तु नहीं, धन नहीं। इसलिए गाय को भारतीय संस्कृति में बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त है। तो हम गाय का दान करें, धन का दान करें, जितने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हो सके उतना हम दान करने का कार्य करें। यही हमारे अगले जीवन का भविष्य बनता है। इस जीवन को पार करके जब हम अगले जीवन में प्रवेश करते हैं तो वही हमारा भविष्य बनता है, और उसी प्रकार से हमें शरीर प्राप्त होता है। तो हम अपने जीवन में कमाए हुए धन को खूब वितरित करें। जितना हम वितरण करते चले जाएंगे उतना ही हमारा अगले जीवन का बैंक बैलेंस बनता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। तो हमें दान पर विशेष प्रकार से ध्यान देना चाहिए, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान देना चाहिए कि हम दान कहाँ दे रहे हैं, किस जगह दे रहे हैं। उत्तम वस्तु का दान उत्तम स्थान, उत्तम जगह पर ही देना जो है सार्थक होता है। हम गुरुकुलों में दान करें, हम किसी निर्बल को सबल बनाने के लिए दान करें, किसी निर्धन को भरपेट भोजन देने के लिए दान करें, कोई हमारे देश में भूखा न सोए, ये हमारी विचारधारा होनी चाहिए, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। यदि हमारे पास धन है तो हम उसको खूब, जहाँ भी किसी भूखे को देखें उसको भोजन कराएं, जहाँ किसी दुखी को देखें उसकी सेवा करने के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए पुण्य करें। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए। किसी भी अनर्गल जगह पर, गंदी जगह पर, गलत जगह पर किया हुआ दान असफल हो जाता है, वो दाता को भी ले डूबता है। इसलिए दान का भी ध्यान देना चाहिए कि हमें कहाँ दान करना है। अच्छी जगह दान करने से जीवन श्रेष्ठ और सफल होता है, सार्थक होता है। हमारा अगला भविष्य जो है ठीक प्रकार से बनता है। हमारा अगले जीवन का जो है कार्य भी शुरू से ही ठीक प्रकार से प्रारंभ होगा। यदि हम इस जीवन में कुछ दान पुण्य करते चले गए, अपने जीवन को सफल और सार्थक करते हुए चले गए, अपने धन का सदुपयोग करते हुए चले गए, तो अगला जीवन हमारा धन्य बन जाएगा। यदि हमें मानव का जीवन प्राप्त होता है तो अगले जीवन में हम किसी धनवान के यहाँ जन्म लेंगे और बचपन से ही धनवान बन करके अपने जीवन को सफल और सार्थक करेंगे। ये हमारे जीवन का सार होना चाहिए कि हमें दान जो है सदुपयोग का दान करते हुए सद जगह पर दान देने का प्रयास करते रहना चाहिए। निरंतर दान की गति बनाए रखना चाहिए। अच्छे कार्यों के लिए हमें दान करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ और सार्थक करें। आइए आज यहीं पर अपने विराम देता हूँ। ओम।